बढ़ जाते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्त, आप जानते हैं आपका जो पहला चैप्टर था, जो फर्स्ट चैप्टर है, वो क्या है आपका, एक नाउन है। तो डालिए हेडिंग। वैसे तो ये अभी रिकॉर्डेड सेशन है, धीरे धीरे लाइव भी लेके आएंगे। आपको इसको एंजॉय करना है एक ऑफलाइन क्लास की तरह, रिकॉर्डिंग की तरह आपको इसको बिल्कुल भी नहीं समझना है। कॉपी पेन लेके बैठो, डालो हेडिंग नाउन। आज हमें नाउन का बेसिक पढ़ना है, नाउन क्या होता है, कितने टाइप्स के होते हैं, क्या क्या रूल्स उसके अंदर है, वो सब आज हम देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज नाउन? तो आप बोलेंगे सर नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। बिल्कुल छोड़ दो, इसको तो पढ़ना ही नहीं है, ये सारी किताबी भाषा है। अब से जब हम जाते हैं ना कंपटीशन के अंदर, तो हमें किताबी भाषा को फॉलो नहीं करना होता। एक शब्द में अगर डिफाइन करूं नाउन के बारे में, सो नाउन इज नेम। नाउन क्या है? किसी चीज का एक नाम है, वो नाउन है। मेरा एक नाम है, आपका भी एक नाम है, राइट? जैसे मैंने बोला नाम, ये तो हिंदी में हो गया। मैंने बोला नेम, ये इंग्लिश में हो गया। व्हेन आई से नाउन, तो ग्रामर की भाषा में आप इसको बोल सकते हैं नाउन, किसी भी चीज का नाम। ठीक है, मेरा, आपका, मोबाइल का, चार्जर का, वीडियो का, पंखे का, एसी का, है ना, हर चीज का एक नाउन है। ये जो क्या बोलते हैं उसको, रिमोट है ना, इसका भी क्या है, एक नाम है, नाउन होता है। अब हम बात कर रहे हैं टाइप्स ऑफ नाउन के बारे में। देखते हैं कि नाउन के कितने टाइप्स होते हैं। नाउन के कितने टाइप्स होते हैं देखा जाए तो एक कॉमन होता है, राइट? एक हमारे पास क्या आ जाता है, प्रॉपर है। उसके बाद हम पढ़ेंगे एक कलेक्टिव होता है, एक एब्स्ट्रैक्ट है, और एक क्या होता है हमारे पास, आ गया, एक होता है हमारे पास मटीरियल नाउन। कॉमन, प्रॉपर, कलेक्टिव, एब्स्ट्रैक्ट एंड मटीरियल नाउन। बेसिकली वी हैव 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ नाउन। अब हम इनमें से सभी की एक एक करके बात करने वाले हैं। सबसे पहले तो आप इसको याद करने का जो तरीका होगा वो समझिए। देखो मेरे प्यारे बच्चे, नाउन का मतलब क्या होता है, नाम, किसी भी चीज का नाम। अब मुझे बताओ कॉमन का क्या मतलब होता है। देखो कॉमन का मतलब क्या होता है, सेम, सिमिलर, एक जैसा, है ना। हम दोनों में कॉमन क्या है, ऐसा बोलते हैं ना, तो वहीं से याद करना। कॉमन मतलब सेम, सिमिलर, एक जैसा। यानी कि कॉमन नाउन एक ऐसा नाउन होता है जो एक से ज्यादा चीजों के लिए या व्यक्ति के लिए या किसी भी चीज के लिए एक जैसा हो। समझ रहे हैं? जो नाउन रिपीट हो जाए एक से ज्यादा चीजों के लिए, उसको हम बोलते हैं कॉमन नाउन। फॉर एग्जाम्पल इसी को ले लो, रिमोट। आप सभी के घर में टीवी है, टीवी का रिमोट होगा, एसी का रिमोट होगा। तो जो ये वर्ड आ रहा है रिमोट, क्या आप इसको रिपीट कर रहे हैं? हाँ सर, रिपीट कर रहे हैं। तो रिमोट क्या है, कॉमन नाउन। आप जहां देख रहे हैं मोबाइल से, लैपटॉप से, तो मोबाइल तो सभी के पास है। मोबाइल बार बार रिपीट हो रहा है, लैपटॉप बार बार रिपीट हो रहा है, तो मोबाइल, लैपटॉप क्या है, कॉमन नाउन। आप पंखे के नीचे बैठे हैं, पंखा रिपीट, कॉमन नाउन। आप चेयर में बैठे हैं, चेयर क्या है, कॉमन नाउन। बात समझ में आ रही है? आपके पास एक पानी की बोतल है, वो भी क्या है, कॉमन नाउन है। आई हैव अ मार्कर, रखा है, दिखाएंगे भी तुमको, तो मार्कर रिपीट हो जाएगा ना, वो भी क्या है, कॉमन नाउन है। शर्ट के बटन अब दिख नहीं रहे, छोड़ दीजिए, लेकिन वो भी क्या है, कॉमन नाउन। तो जो भी रिपीट हो जाएगा वो क्या है, कॉमन नाउन। आइए इसके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल इसके हजारों हो सकते हैं, सारे नहीं लिख सकते। यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज कॉमन नाउन। जैसे बाइक, कार, मोबाइल, बॉय, गर्ल, कंट्री, स्टेट, सिटी, और कुछ भी जो आपका रिपीट हो जाता है, कॉमन नाउन कहलाता है। क्लियर है? मैं मान लूं कि आप सभी को कॉमन नाउन एकदम अच्छे से क्लियर हो गया, ठीक है। चलिए, व्हाट इज नेक्स्ट, प्रॉपर नाउन। ऐसे समझो, प्रॉपर नाउन होता है कॉमन नाउन का एकदम उल्टा, यानी कि ऐसा नाउन जो रिपीट बिल्कुल भी ना हो। अब ऐसा क्या हो सकता है जो रिपीट ना हो, जो बस प्रॉपर हो। आपने सुना होगा ना, जिसे बोलते हैं ना कि आपको प्रॉपर यूनिफॉर्म में आना है। ऐसा स्कूल में हुआ करता था कि मतलब किसी स्कूल की स्पेसिफिक अलग सी यूनिफॉर्म में आपको वैसे ही आना है, सबसे अलग जो स्पेसिफिक हो। या सिंपल भाषा में जो रिपीट ना हो, बात करता हूं। प्रॉपर नाउन मतलब ऐसा नाउन जो बस एक के लिए हो और आगे रिपीट ना हो, उसको हम प्रॉपर नाउन बोलते हैं। इसको अच्छे से समझते हैं इसके कुछ एग्जाम्पल से। जैसे हम सभी कहाँ रहते हैं बताओ? नहीं, अपने घर का एड्रेस मत बताओ।
आप सभी जहाँ रहते हैं वो भी सही है एड्रेस। अभी हम बात करते हैं कहाँ रहते हैं हम सभी। एक गैलेक्सी में जिसका नाम क्या है, मिल्की वे गैलेक्सी, एक गैलेक्सी है हिंदी में उसको बोलते हैं आकाशगंगा। तो आप बताओ इस पूरे संसार में कितनी मिल्की वे गैलेक्सी है? अभी तक तो जो डिस्कवर की गई वो एक ही है। तो ये क्या है, एक स्पेसिफिक नाम है गैलेक्सी का जो रिपीट नहीं होगा, इट इज प्रॉपर नाउन। आपने सुना होगा कि हमारे पड़ोस में गैलेक्सी, उसका नाम क्या है, एंड्रोमेडा गैलेक्सी, तो वो भी एक स्पेसिफिक नाम है, वो भी प्रॉपर में आएगा। अब इस मिल्की वे के अंदर आओ, एक प्यारा सा हमारे पास प्लैनेट है जिसका नाम क्या है, अर्थ। अब आप मुझे बताओ कितनी अर्थ है इस पूरी दुनिया में? आप बोलोगे सर अर्थ तो एक ही है, 2-4 होती तो पॉपुलेशन की दिक्कत खत्म हो जाती। तो देखो एक ही तो प्लैनेट है जिसका नाम अर्थ है, और तो कोई ऐसा प्लैनेट नहीं है, तो दिस इज ऑल्सो कंसिडर्ड अ प्रॉपर नाउन। अब बताओ एशिया में जो ये सॉरी माफ करना, जो अर्थ के अंदर सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट एशिया आया है, कितने हैं? कितने हैं अर्थ पे एशिया? आप बोलोगे सर एक है, ये भी क्या है, एक प्रॉपर नाउन। एशिया में जहां पर हम सभी रह रहे हैं, कौन से देश में रहते हैं? हमारा प्यारा भारत देश, इंडिया। हमारे पास इंडिया कितने हैं पूरे विश्व में? हो भी नहीं सकता, एक ही है ना। इंडिया है, पाकिस्तान है, आपका ईरान है, अफगान है, इन सभी के अलग अलग नाम है ना। कभी रिपीट होता हुआ देखा है कि भाई इंडिया जा रहे हैं, कौन से इंडिया? एक ही इंडिया है। दिस इज ऑल्सो प्रॉपर नाउन। इंडिया के अंदर भाई मैं तो जैसे फॉर एग्जाम्पल यूपी से बिलोंग करता हूँ, या आप उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं, या आप किसी भी राज्य से बिलोंग करते हैं, तो आपने क्या कभी सुना है कि इसका रिपीटेशन हो जाए? मैंने कहा मैं राजस्थान से हूँ, तो आपने सुना कौन से राजस्थान से? भाई एक ही राजस्थान है, एक ही केरला है, एक ही तमिलनाडु है। तो ये भी क्या हो गया हमारे पास, प्रॉपर नाउन। जैसे कि मैंने शहर का नाम लिया है, मैंने मेरठ ले लिया है ना, तो मेरठ कितने हैं? एक है। मैंने गाजियाबाद ले लिया, कितने हैं? एक है। मैंने दिल्ली बोला कि भाई दिल्ली जा रहे हैं, तो दिल्ली कितनी है? एक ही तो है। मैंने चेन्नई ले लिया कि भाई आज हम चेन्नई चलते हैं, तो चेन्नई कितने हैं? एक ही तो है। तो जो नाम रिपीट ना हो उसको हम बोलते हैं प्रॉपर नाउन। अब इसमें बहुत बड़ा विवाद आएगा आपको, आपका खुद का नाम। जैसे मैंने कहा माय नेम इज पीयूष धवन, अब एक सवाल आता है आपके मन में, सर आपका नाम या आपका नाम जो भी है, राकेश है, सूरज है, जो भी है, सर ये तो रिपीट हो जाता है, मेरे ताऊ के लड़के का नाम भी राकेश है, ये तो रिपीट हो गया, ये तो क्वेश्चन गलत है। तो ऐसा नहीं है। मैंने से माय नेम इज पीयूष धवन, तो पूरा नाम क्या? पीयूष धवन है। सच बताऊं तो यहाँ पर मेरे ऐसा भी आएगा, पीयूष धवन सन ऑफ मेरे पिताजी का नाम। तो ऐसे जब आप देखोगे, इसको डिटेल पढ़ोगे, तो वो भी अलग हो जाएगा, यानी कि क्या बन जाएगा? स्पेसिफिक बन जाएगा। अगर आप शॉर्ट नाम बताओगे, पीयूष हुआ, रमेश हुआ, सूरज हुआ, है ना, तो ऐसे तो रिपीट हो जाएंगे। लेकिन जब आप नाम को अपने कंप्लीट नाम बताते हैं, है ना, तब रिपीट नहीं होगा। सिंपल भाषा में अंडरस्टूड रखो, हमारे जो खुद के नाम है रिपीट नहीं होते हैं। जब आप अपना पूरा डिटेल बताते हैं तो वो भी क्या है? प्रॉपर नाउन। आपका जो घर का एड्रेस निकल के आएगा वो भी क्या है? एक प्रॉपर नाउन है। ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना। कलेक्टिव नाउन को समझो, कलेक्शन खत्म, ग्रुप। कलेक्टिव नाउन का मतलब हो जाएगा कलेक्शन, ग्रुप। किसी ग्रुप का नाम, किसी समूह के नाम को बोला जाता है कलेक्टिव नाउन। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा क्लास, तो क्लास का मतलब क्या होता है? 4 दीवारें, एक टीचर, थोड़े बच्चे। क्लास इज अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, एक ग्रुप आया ना, तो क्या है ये? कलेक्टिव नाउन है। मैंने कहा आर्मी, तो आर्मी क्या है? व्हाट इज आर्मी? आर्मी इज अ ग्रुप ऑफ सोल्जर्स, तो वो भी क्या है? कलेक्टिव नाउन है। इफ इट से जूरी, सो व्हाट इज जूरी? जूरी इज अ ग्रुप ऑफ जजेस, ये भी समूह है, सो इट विल बी कंसीडर्ड अ कलेक्टिव नाउन। नेक्स्ट वी हैव, अच्छा ये तो रह गया भैया, बुके। अच्छा मैं बता देता हूँ, 2020 सीपीओ के अंदर इसकी स्पेलिंग भी पूछी हुई है, क्योंकि देख लो यार, व्हेन वी प्रोनाउंस वी से बुके। बुके क्या होता है? गुलदस्ता। अ बंच ऑफ फ्लावर्स, यानी फूलों का ग्रुप, समूह बोल सकते हैं। कलेक्टिव है, लेकिन स्पेलिंग में के आता है, लिखा जाता है टी, तो भाई ये भी इंपॉर्टेंट है, स्पेलिंग भी पूछता है। आगे बढ़ जाओ। फैमिली क्या होता है? अ ग्रुप ऑफ फैमिली मेंबर्स। ऐसे अगर मैं बोलता हूँ कमिटी हुआ, क्लब हुआ, तो ये भी क्या है? फ्लॉक हुआ, ग्रुप होते हैं। जैसे कमिटी, क्लब क्या होता है? कुछ स्पेसिफिक लोगों का ग्रुप जो वहाँ पर सेम टास्क को परफॉर्म करते हैं। इफ आई से डांसिंग क्लब, सो डांसिंग क्लब में सभी का काम क्या होगा? डांसिंग का। इफ आई से सिंगिंग क्लब, तो सभी का काम क्या होगा? गाने का, सिंगिंग का। इसी प्रकार से आपको याद रहेगा। फ्लॉक का मतलब होता है ग्रुप ऑफ एनिमल, जो जानवर को झुंड होता है, उसको हम बोलते हैं फ्लॉक।
ये बड़ा खतरनाक नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। सीडीएस के एग्जाम में तो आपसे ये भी पूछ देगा कि 4 ऑप्शन है, बताओ उनमें से एब्स्ट्रैक्ट नाउन कौन सा होता है ना। एब्स्ट्रैक्ट नाउन को सिंपल भाषा में बताऊं तो इसका मतलब होता है ऐसा नाउन जिसको आप सिर्फ फील कर सकते हैं, ऐसा नाउन जिसको आप सिर्फ फील कर सकते हैं, मतलब ऐसा नाउन जिसको आप ना देख सकते, ना सुन सकते, ना छू सकते, यू कैन ओनली फील इट, उसको हम बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे प्यार, मोहब्बत, नफरत, दुश्मनी, ये सब क्या है, ये सब आपका होता है मेरे दोस्त एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे आपने सुना होगा ना कि तुम्हें मेरा प्यार नहीं दिखता, तो प्यार कैसे दिख सकता बताओ, तो दिख ही नहीं सकता, यू कैन ओनली फील इट, है ना। कभी देखा हरा प्यार है तुम्हारा, तुम्हारा तो लाल प्यार है, तुम्हारा नीला है, नहीं। हेटेड नफरत दिखती है तुम्हें कभी किसी की? अब कुछ लोग कह रहे हैं हाँ दिखती तो है, नहीं भाई नहीं दिखती है। नफरत कोई चीज होती है क्या? कितना वेट है नफरत का, साइज क्या है, आकार क्या है, नहीं, परसेप्शन है, एहसास है। बर्थ दिखता है, फिर हाँ बोल रहे हैं आप लोग, नहीं, बर्थ एक प्रोसेस है। अगर आप बर्थ का प्रोसेस आप कह रहे हैं, इट कैन बी सीन, बेबी इट कैन ऑल्सो बी सीन, लेकिन बर्थ नहीं दिख सकता, जन्म नहीं दिखता है, समझ रहे। मृत्यु जीवन का सबसे बड़ा सत्य, इसको भी आप नहीं देख सकते। अगर किसी की डेथ हो जाती है, जो दिखता है वो डेड बॉडी है, उनका शरीर है, डेथ कभी नहीं दिखती है। ऐसे ही आशा है, ऑनेस्टी है, और क्या आ गया है, ब्यूटी और हैप्पीनेस भी नहीं दिखती। अब हैप्पीनेस से बच्चे कंफ्यूज होते हैं, सर इफ समवन इज स्माइलिंग तो वो तो खुश है, नहीं यार मेरे दोस्त ऐसा थोड़ी होता है। अगर कोई हंस रहा है तो जरूरी थोड़ी कि वो खुशी हो सकता है अंदर से दुखी हो, या छोड़ उस बात को। आप अगर कहते हैं कोई खुश है तो आप उसके, आपको परसेप्शन है, आपने जो देखा है उसको क्या देखा, उसके दांत दिख गए हैं आपको, राइट, एक्सप्रेशन देख लिए है आपने, तो आपने बोल दिया खुश है। ऐसे दुख में क्या बोलते हो, यार वो रो रहा है तो दुखी है, आपने उसको दुख देख लिया, जबकि ऐसा नहीं होता। झूठा भी तो हो सकता है ना, मगरमच्छ के आंसू भी तो हो सकते हैं, बताओ हाँ या ना। आपको जो दिख रहा है वो क्या दिख रहे हैं, आंसू, आंसू दिख रहे हैं, उसकी शक्ल, आंखें दिख रही है, नाक दिख रही है, दुख नहीं दिखता भाई। अब सुंदरता में आप लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज होंगे, बहुत ही ज्यादा, कि सर इनर ब्यूटी या आउटर ब्यूटी, ये तो आपके दिमाग में सबसे पहले आएगा। सब सुंदरता तो देख सकते हैं, है ना, बिल्कुल भी नहीं देख सकते मेरे प्यारे दोस्त। सुंदरता एक परसेप्शन होता है। किस लड़की के लंबे लंबे बाल हैं, आपने कहा कितनी सुंदर है, ऐसा नहीं है यार। आप एक काम करो, एक कल्पना करो, आप कल्पना करो कि आपको कल्पना बहुत पसंद है, कोई लड़की का नाम ले लिया हमने, लंबे लंबे बाल, गोरे गोरे गाल, ऐसी कोई लड़की है, आपका रिश्ता है शादी के लिए, आप मानो आप सीजन में लग गए तुम्हारी जॉब, बैंक पीओ बन गए हो, सीजन में तुम बन गए हो इंस्पेक्टर, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बन चुके हो, रिश्ता तुम्हारा हो रहा है, समझ रहे हो। अब लड़की आ रही है ब्लू आइज वाली, लंबे लंबे बालों के साथ, पढ़ी लिखी एकदम अच्छी, आपने कहा लड़की तो सुंदर है। अब देखो, अब सच बताऊं तो हाँ कहने की सुंदर लगेगी, या जो भी तुम्हारी फेवरेट एक्टर हो है, फीमेल एक्टर है, उसको आप कल्पना कर लो कि वही कल्पना है। और सर कल है तो सही सुंदर, आप मना क्यों कर रहे हो, सुंदर दिखती नहीं, दिख तो रही है। मेरे प्यारे दोस्त, आप कल्पना करो कि जीवन में जो भी तुम्हें पूरी दुनिया में सबसे सुंदर लड़की लगती हो, उससे तुम्हारी शादी हो रही, कंडीशन ये है कि आपके माता पिता की वो आपके सामने बेइज्जती कर दे, बदतमीज से बात कर दे, या कुछ भी ऐसा कर दे जो आपको यहाँ लग जाए। 2 मिनट के अंदर जो आपका परसेप्शन था वो चेंज हो जाएगा, समझ रहे हैं। अभी आपको लग रहा है सर सुंदर तो अभी भी, अरे बेवकूफ़ नहीं है बच्चा, नहीं है सुंदर। सुंदरता आप जो देख रहे हैं वो बाल हो सकता है, मेकअप हो सकता है, इसको क्या बोलते हैं, जो भी है, आंखों के ऊपर लगाते हैं जो भी मेकअप, वो हो सकता है ना। कोई अच्छा नेकलेस पहन लिया है, उसकी वजह से आपको लग रहा है, तो ये सब कुछ नहीं है यार। सुंदरता कैन नॉट बी सीन, विश्वास मानो नहीं देख सकते आप लोग, वो बस अच्छे कपड़े हैं, बाल हैं, वो दिख रहे हैं आपको, कलर दिख रहा है, वो सुंदरता नहीं दिख सकती, एक्सेप्ट करो उस बात को। चलिए, तो एक छोटा सा मैंने आपको यहाँ पर एक हिंट दे दिया है कि भैया नाउन आपके पास क्या होता है ना। अभी बस क्या बच गया, एक आखिरी रह गया है, मटीरियल नाउन। सिंपल भाषा में किसी भी धातु, किसी भी मटीरियल के नाम को कहा जाता है मटीरियल नाउन। फॉर एग्जाम्पल, अब बताओ ये क्या है, व्हाट इज इट, कड़ा है। अब आप कुछ लोग तो ये बोल देंगे कि सर ये तो मटीरियल नाउन हो गया, नहीं, कड़ा मेरे पास भी हो सकता है, आपके पास भी, दिस इज कॉमन नाउन, रिपीट हो रहा है कॉमन। ये बना किससे है, ये किस धातु से बना है, सोना है, चांदी है, पीतल है, तांबा है, जो भी है उसको हम बोलते हैं क्या, जो जिससे बना हुआ है, बोलते हैं क्या, मटीरियल है। इसके एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं, प्लास्टिक, आयरन, वुड, गोल्ड, सिल्वर, डायमंड। अब एयर वाटर में कंफ्यूज मत हो जाना,
एयर तो सीडीएस में पूछा भी है ना। एसएससी बैंक में नहीं पूछता कि एयर क्या है। एसएससी बैंक में जो क्वेश्चंस आते हैं उसकी हम बेटा अभी बात करने वाले हैं। ये तो बस समझाने के लिए एक थोड़ा सा आपके मन में डालना है कि भाई नाउन क्या क्या होता है ना। इसको आप ऐसे समझो कि पूरा दुनिया बनी किस धातु से है? पंच तत्वों से ना, पंचभूतों से, अग्नि, वायु, जल, भूमि, आकाश। ऐसे भी आप याद कर सकते हैं कि जो यहाँ पर लिखा है सॉइल हो गया, एयर हो गया, ये सब भी क्या है? मटेरियल ही है। ज़्यादा कंफ्यूज मत हो, मटेरियल की भी स्टेट होती है ना, जैसे गैसेस हो गया, लिक्विड हो गया, सॉलिड हो गया। साइंस पढ़ी होगी आप लोगों ने थोड़ी बहुत, तो उससे भी आप याद कर सकते हैं कि मटेरियल ही है। बच्चे सोचते हैं कि भाई जो एयर है वो क्या है? हमारे पास एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, क्योंकि दिखता नहीं है। तो ऐसा नहीं है, दिखता नहीं है, लेकिन एयर में बहुत ताकत होती है, घर उड़ा के ले जाती है, पता होगा आपको तूफानों में। आगे बढ़ जाओ। अब देखो अब हम क्या करने वाले हैं। अब मेरे प्यारे दोस्त, नाउन को हम थोड़ा एग्जाम की तरह बांट देते हैं। ये जो मैंने आपको बताया ये बस समझाने के लिए था कि नाउन क्या क्या होते हैं। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं कि नाउन को आप कितने भागों में डिवाइड कर सकते हैं। नाउन मैं आपको बता चुका हूं। नाउन का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज का नाम। अब सुनो आगे कहानी। यहां से क्वेश्चन 100% आएगा। अगर मैं फर्स्ट लेक्चर में इतनी बड़ी बात बोल रहा हूं तो उसके पीछे के कुछ रीजंस तो होंगे, राइट। नाउन को दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं बताइए? एक को हम बोलते हैं काउंटेबल नाउन और दूसरे को बेटा हम बोलते हैं अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन क्या होता है पता होगा? जिसको हम गिन पा रहे हैं, गिन सकते हैं। अनकाउंटेबल क्या होता है? जिसको हम गिन नहीं सकते हैं। आइए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। आगे प्रॉपर लिखा हुआ है, बस समझाने का मेरा फर्ज है, तो आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। आपको बस अंतर बताना घर बैठे बैठे कि बताओ ये काउंटेबल है या फिर ये अनकाउंटेबल है, ठीक है? अपना बताना। मार्कर कैसा होता है? काउंटेबल, सही बताया। मार्कर का ढक्कन कैसा है? काउंटेबल, ये भी सही बताया। इसके अंदर जो निप है वो कैसी है? अब कुछ काउंटेबल बोल रहे हैं, कुछ अनकाउंटेबल। नहीं भाई काउंटेबल, इसको खुल नहीं रहा है, छोड़ो, खुलेगा तो आप देखोगे, इसको गिन सकते हैं। अब मुझे बताओ इसके अंदर जो इंक है, इंक काउंटेबल है अनकाउंटेबल है? हाँ सही सही बता रहे हो, इंक तो भैया अनकाउंटेबल है। लेकिन अगर मैं बोलूं इंक की शीशी, ये तो गिन सकते हैं, काउंटेबल है। अब मैं पूछूं 4 बूंद इंक, जैसे होता है ना 2 बूंद जिंदगी की, ऐसी 4 बूंदे इंक गिन सकते हो? 1 2 3 4, तो गाना हो जाएगा। तो वही 4 का मतलब क्या? गिन लिया। तो ये भी क्या बेटा? क्या है? काउंटेबल हो गया। अच्छा मोहब्बत गिन सकते हो? ये अनकाउंटेबल है ना। दुख अनकाउंटेबल, गिन लो। मुझे आज 3 दुख हैं, ऐसा थोड़ी होता है, अनकाउंटेबल है। खुशी अनकाउंटेबल, हवा अनकाउंटेबल। अच्छा बताओ पंखा कैसा नाउन है? काउंटेबल है। पंखे की जो पंखुड़ी होती है वो काउंटेबल है, बिल्कुल सही बात है। अच्छा मुझे बताओ पानी कैसा है? काउंटेबल अनकाउंटेबल? पानी अनकाउंटेबल है, सही है। पानी का गिलास, हाँ ये काउंटेबल है। चीनी अनकाउंटेबल। चीनी के 4 दाने काउंटेबल। 1 किलो चीनी मीजर हो जाएगी, काउंटेबल। चीनी का 1 चम्मच, ये कैसा है? ये भी तुम्हारा काउंटेबल हो जाएगा। क्लियर हो रहा है चीजें? अब यहां पर बच्चे फंस जाते हैं 2 चीजों में। ये आप गूगल पे करोगे ना तो भी आपको धक्का लगेगा, कंफ्यूज हो जाओगे। आओ चेक करो भाई। एक शब्द आपने सुना होगा स्टार, है ना, और एक शब्द सुना होगा आप लोगों ने हेयर। अब आप मुझे बताओ स्टार काउंटेबल होते हैं या अनकाउंटेबल? इतनी जल्दी आंसर कर दिया आप लोगों ने। कमेंट में करते रहना कि आपको ये वाली, कहां गया, आपको ये वाली बात पता थी या नहीं पता थी, ईमानदारी से बताना, ठीक है? बताओ स्टार काउंटेबल अनकाउंटेबल? मन में बोल रहे काउंटेबल है सर, काउंटेबल नहीं नहीं नहीं, काउंटेबल है, अनकाउंटेबल है। देखो स्टार हमारे हमेशा काउंटेबल है। अब आप कहेंगे नहीं नहीं ऐसे कैसे हो जाएगा, हम तो गिन नहीं पा रहे। स्टार्स बेटा काउंटेबल इसलिए क्योंकि हम उसको 1 2 3 4 बोल पा रहे। कुछ भी चीज़ वो हमारी कैपेसिटी नहीं है कि हम उसको कंप्लीट कर पाए, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है, तो हम इसलिए नहीं गिन पा रहे, है ना। मगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं जब आपने काउंटिंग कर दी 1 2 3 4 तो वो गिन सकते हैं, है ना, लेकिन कैपेसिटी नहीं है तो हम गिन नहीं पा रहे, तो वो क्या है हमारे लिए अनकाउंटेबल। लेकिन रियलिटी में दीज आर काउंटेबल। कल्पना करो कि आज भगवान ने आपको इन्विटेशन दिया कि आओ यार
तुम्हें दिखाता हूँ कि दुनिया बनाई कैसे है। ठीक है, भगवान ने बुलाया और आपसे ने भगवान ने कहा कि तुम गिनते रहना स्टार्स कितने हो गए। ठीक है, तो मैंने कहा ये बताओ कितने स्टार है, आपने कहा क्या मजाक है, 1 स्टार है। सुनते रहो ये, हाँ आई नो स्टार की शक्ल आपको ये लग रही होगी ना, कैसे बनाते हैं यार, ऐसा ऐसा छोड़ो यार, ये स्टार है। कितने स्टार है, 1 2 3 स्टार है। अब कितने 4, अब कितने 5, अब कितने 6, अब कितने 7। अब इसी बीच में क्या हुआ, इसी बीच में क्या हुआ, आपका आ गया फोन, हेलो, हाँ मम्मी का फोन आया, मम्मी पूछ रही है आपसे बेटा क्या कर रहे हो, तो आप बता रहे मम्मी वो एक्चुअली भगवान ने, हाँ हाँ वो स्टार्स बना रहे थे। अच्छा स्टार्स बना रहे, हाँ मैं थोड़ी देर में आपसे बात करूं, हाँ हाँ ठीक है। अब भैया आपका आ गया फोन, अब भगवान जी ने एकदम से क्या करा, इतने सारे स्टार्स बना दिए, अब काउंट करना हो रहे अरे गिन तो सकते हो, फोकस टूट जाता है ना आपका। अब गिनना चाहो तो 1 2 3 4 5 6 7 8, थक जाओगे यार। गिन सकते हैं, गिन पा नहीं रहे, टेक्नोलॉजी नहीं है, कैपेसिटी नहीं है, ये रीजन है। बट स्टार्स आर ऑलवेज काउंटेबल। सेकंड आता है बाल यानी हेयर। अब तुम्हारा आएगा आंसर सर ये तो नहीं गिन सकते। हाँ अगर मैं बात करता हूं जनरल कंपटीशन की तो ये हो जाएगा अनकाउंटेबल। एग्जाम में जब आता है तो होता अनकाउंटेबल, लेकिन ये दोनों ही होता है। एग्जाम के लिए कुछ नहीं सोचना, क्या है अनकाउंटेबल, बात खत्म। लेकिन डिपेंड करता है कि आप इसको यूज कैसे कर रहे हैं। अगर आप कुछ ऐसा सेंटेंस बोल रहे हैं जहां पर आप सारे बालों को एक साथ कंसिडर कर रहे हैं, जैसे इस लड़की के बाल कितने सुंदर है ना, तुम्हारे बाल कितने बड़े हो रहे हैं, इसको कटवा लो। मम्मी पापा मुझे ही बोल रहे हैं कि भाई बेटा जाओ बाल कटा लो, तो उनका क्या मतलब है कि 1 या 2 बाल कटवा लो, मतलब पूरी सेटिंग हो गया ना यार, तब नहीं गिन पाओगे। कुछ अगर ऐसे एग्जाम्पल है जहां पर आप गिन नहीं पा रहे तो हम कहते हैं ये अनकाउंटेबल है। लेकिन अगर कुछ ऐसी सिचुएशन बैठ जाए जहां पर आपने बोला, मान लीजिए आप खाना खा रहे हैं, आपने कहा खाना तो बड़ा अच्छा लगा है, लेकिन खाते खाते व्हाट इज दिस, एक बाल आ गया, दैट टाइम यू कैन काउंट अ सिंगल स्ट्रेन, STRAIN, स्ट्रेन ऑफ हेयर। एक जो बाल होता है उसको क्या बोलते हैं, स्ट्रेन बोल देते हैं, कि बाल एक बाल आ गया है, ऐसे में आप गिन सकते हैं। ठीक है, तो जैसे हमने बोला अरे यार तुम तो बूढ़े हो रहे हो, तुम्हारे 2 बाल सफेद हो रहे हैं, कहाँ देखो ये रहे 1 और 1 2 बाल। ऐसे में इनको काउंटेबल कंसिडर कर लेते हैं, लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम हमेशा इसको अनकाउंटेबल ही मानते हैं। क्लियर है, आ जाओ चलिए आगे बढ़ जाते हैं। काउंटेबल नाउन को हमने 2 भागों में और डिवाइड कर दिया है, जिसको हम क्या बोलते हैं, सिंगुलर एंड क्या बोलेंगे, प्लूरल। अनकाउंटेबल नाउन हमेशा क्या होता है, सिंगुलर होता है। बताओ क्यों होता है भाई, हम इसको गिन नहीं पा रहे तो हमने कहा एक काम कर, तो सिंगुलर ही रहे, काउंट ही नहीं हो पा रहा था ना, तो बस याद रखना। सिंगुलर का मतलब क्या होता है, ये पता है, मुझे पता है, लेकिन मैं समझूंगा कि आपको कुछ नहीं आता, उस हिसाब से मैं आपको आगे लेकर जा रहा हूं। सिंगुलर मतलब जो एक हो, जो सिंगल हो, एक हो। प्लूरल जो एक से ज्यादा हो। अब आता है हमारी पूरी इंग्लिश का सबसे बड़ा रूल, आप लिख लो मोस्ट इंपॉर्टेंट, लिखो 100%। ऐसा हो ही नहीं सकता कि क्वेश्चन किसी भी शिफ्ट में ना आए, है ना, नसीब खराब हो अगर आप लोगों का, हो सकता है आपकी शिफ्ट में ना आए, लेकिन किसी साल ना आए, ये असंभव है। क्या होता है, आपने एक रूल सुना है, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसा देश वैसा भेष, वही आपका रूल है पहला। इधर आ जाओ मेरे प्यारे दोस्त, सिंगुलर नाउन के साथ हमेशा लगती है तुम्हारे पास सिंगुलर वर्ब, शॉर्ट में एसवी। प्लूरल नाउन इज ऑलवेज फॉलोड बाय अ प्लूरल वर्ब, कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय पीवी। यहां भी लिख दो सिंगुलर नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब। हाँ मैं जानता हूं चैप्टर नाउन चल रहा है, आप समझिए, मैं वर्ब को डिफाइन करूंगा तो ये पूरा जो बोर्ड है खत्म हो जाएगा, वर्ब नहीं खत्म होगी, आप समझ रहे हैं। तो वर्ब को वर्ब में ही रहने दो, बस समझो कि वर्ब कुछ होती है, क्या होती है डिस्कस करेंगे अभी इसको, हेल्पिंग, मेन वर्ब, कॉजेटिव वर्ब, मॉड, वो देख लेंगे। अभी फिलहाल सिंगुलर नाउन सिंगुलर वर्ब, प्लूरल नाउन प्लूरल वर्ब, बात खत्म। यहाँ पर लिखो 100% आएगा, ठीक है, 100% विल कम। आपके एग्जाम में बेटा 100% आएगा, मेरी गारंटी है, इस बात की आप ध्यान रखना। अब एक सवाल आता है सर सिंगुलर वर्ब होती कौन कौन सी है, आप ये तो बताइए। तो इसको मैं आपको बताऊंगा, अगली स्लाइड पर ले चलता हूं, वहां से आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। आपका पहला लेक्चर थोड़ा छोटा ही रहेगा, क्योंकि
ज़्यादा लंबी क्लास करेंगे तो वहाँ पर आपका फोकस बन भी नहीं पाता। हो सकता है ये छोटी क्लास भी आपको लगे काफ़ी लंबी हो गई है, क्योंकि पढ़ाने का मन मेरा चलता है कि आपको 6, 7, 8, 10, 12 घंटे पढ़ा दूँ, और पढ़ाएंगे भी आपको। मैराथन जब चलेगी तब बिल्कुल पढ़ाएंगे आपको। बस आपका सपोर्ट चाहिए मेरे प्यारे दोस्त। अगर आपको लगता है कि कुछ नहीं है, समझ में हमें आ रहा है, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और इसको फटाफट शेयर कीजिए। चलिए अब आते हैं हम मुद्दे पर। रूल मैंने क्या बताया था, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसा नाउन वैसी वर्ब। वर्ब क्या होती है शॉर्ट में, जैसे सुना ना, इज, वॉज, हैज, ये सब आपकी सिंगुलर वर्ब होती है। ये क्या लिखा है समझो। आप समझते मेन वर्ब, मतलब मेन वर्ब होता है ना, जैसे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, सेकंड फॉर्म होती है, थर्ड फॉर्म होती है, वही होती है आपकी मेन वर्ब। मेन वर्ब का मतलब होता है एक शब्द में कोई भी काम, जैसे आना, जाना, खाना, पीना, पढ़ना, हंसना, गाना, चुपचाप से ओवरथिंकिंग करके सो जाना, ये सब क्या होती है मेन वर्ब। तो उसकी अगर फर्स्ट फॉर्म में एस या एस लगा दोगे, इट विल बिकम अ सिंगुलर वर्ब। अगर आप एस या एस नहीं लगाते हो, इट विल बिकम अ प्लूरल वर्ब। ठीक है, फर्स्ट फॉर्म होती है गो हो गई, वेंट हो गई, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म गॉन हो गई। सो आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट फॉर्म ऑफ मेन वर्ब, इन शॉर्ट V1। इसमें एस या एस लगाओगे तो सिंगुलर, एस एस नहीं लगाओगे तो प्लूरल। अब कुछ बच्चों को ये भी डाउट आएगा, सर एस कहाँ लगा दे और एस कहाँ लगा दे। चलिए बता देते हैं, खैर इतनी बड़ी बात नहीं है। किसी भी शब्द के अंत में अगर O, C, H, S, H, S, Z या X आ जाए तो उनके बाद आपका लग जाता है ES। जैसे मैंने कहा गो, समझ रहे हो, तो ये तो बेटा आपकी प्लूरल फॉर्म है ना, क्योंकि इसमें एस एस नहीं है। मुझे इसको सिंगुलर बनाना है तो मैं क्या करूंगा, मैं इसमें ES लगा दूंगा, है ना। कभी सुना है इसमें खाली S लगता हो, क्या लगता है ES। तो ये क्या हो जाएगी आपकी प्लूरल और ये क्या आपकी सिंगुलर है। इसको हम अच्छे से डिस्कस करेंगे जब आपको पढ़ाया जाएगा आपका तीसरा चैप्टर जो होगा टेंस प्लस वर्ब। चलिए प्लूरल, अच्छा इसमें छोटी सी एक मिस्टेक है, आप इसको करेक्ट कर लेंगे। एक छोटी सी गड़बड़ी है इस पीपीटी के अंदर, है ना, उसको आप करेक्शन करेंगे। सिंगुलर वर्ब कौन सी होती है, इज, वॉज, हैज, और जब एस या एस आ जाए इसको काट दीजिए, रिपीट हो गया, है ना, ये गलत हो गया, ये रिपीट हो गया, इसको आप काट दीजिए, दिस इज रॉन्ग। प्लूरल वर्ब कौन सी होती है, जैसे कि वर हो गया, हैव हो गया, इस वॉज की जगह आप बच्चे क्या करेंगे, आप लिख लेंगे आर, आप लिख लेंगे आर। ये रिप्लेस भी ऐसी होती है, अगर आपको सिंगुलर चाहिए, इस प्लूरल चाहिए तो इसकी जगह आर आ जाएगा, वॉज की जगह वर आ जाएगा, हैज की जगह हैव आ जाएगा, और इसकी जगह खाली V1 आ जाएगा। किस प्रकार से आएगा आइए उसको हम देखने वाले हैं। अब कुछ क्वेश्चंस के अंदर रूल, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, दोबारा बता रहा हूं। जैसी करनी वैसी भरनी, जैसा देश वैसा भेष, सिंगुलर नाउन सिंगुलर वर्ब, प्लूरल नाउन प्लूरल वर्ब, बात खत्म। सिंगुलर वर्ब कौन सी है बताओ, इज, वॉज, हैज, या जब फर्स्ट फॉर्म में एस या एस आ जाए। प्लूरल कौन सी होती है हमारे पास, जैसे कि आर, वर, हैव, या जब एस या एस ना आ रहा हो। ध्यान रखना नाउन का उल्टा वर्ब मान लो। अब सारे नाउन में ऐसा नहीं होता ना कि जिस नाउन में एस आता है वो प्लूरल होता है, नहीं आता है सिंगुलर होता है, इसका उल्टा ऐसा मान लो फिलहाल कि जिस वर्ब में एस आ रहा है सिंगुलर है, एस नहीं आ रहा है वो क्या है प्लूरल। जैसे मैंने कहा टीचेस, कम्स, रीड्स, ऐसा आ रहा है, कौन सी है सिंगुलर। गो, रीच, अराइव, टीच, स्टडी, एस नहीं आ रहा तो क्या है प्लूरल है। आ जाओ, अब देखो रूल तो आसान है, आपको पता है सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब, अगर प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब। लेकिन इंसान फंसता वहां पर है जहां हम डिसाइड ही नहीं कर पा रहे कि नाउन कैसा है। चैप्टर तो आपका जो मेन वो नाउन था, हाउ वुड यू फाइंड कि ये नाउन सिंगुलर है प्लूरल है, तो उसके लिए हमने यहाँ पर कुछ बेसिक रूल बना दिए। आज की क्लास के अंदर मैं आपको बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ाऊंगा, थोड़ा सा आपको आइडिया होगा। ऐसे मानो कि जिस भी, ये क्या है एसएन, एसएन बोले तो सिंगुलर नाउन, जिस भी शब्द के अंत में यूएस आ जाए वो क्या है सिंगुलर है, ऐसा याद रखना। जैसे हमने बोला, क्या बोला बताओ, जैसे मैंने एग्जांपल लिया फंगस लिया, ठीक है, फोकस हुआ, लोकस है, कैक्टस है, रेडियस है, या फिर क्या है अलमनस है, या फिर क्या है जीनियस है। इन सभी में अस आ रहा है तो ये क्या है सिंगुलर है। प्लूरल बनाने के लिए क्या करेंगे, इस यूएस को हटा देंगे और इस जगह आई लगा देंगे, है ना। यूएस, अच्छा सिलेबस भी था उसमें भी यूएस आ रहा है, क्या करेंगे यूएस को हटा के आई लगा। अच्छा एक बात और, इसको आई नहीं बोलते, आई तो मराठी में होता है, कहते हैं आई काय झाला, वो तो मराठी में आकर बोलते, इट इज आई, वो आई, ऐसा वाला।
तो आई लगा के क्या बन जाएगा, प्लूरल। जैसे कि फंगस का क्या हो जाएगा, बताओ, फंगस को आप प्रोनाउंस करोगे यहां पर या तो फंगी या फंजाई, फंजाई। फोकस का हो जाएगा आपका फोकाई। लोकस का क्या होगा, ये लोकी बिल्कुल नहीं है, मुझे भी नहीं पसंद और यहां भी नहीं है, इट इज लोकाई, ठीक है। रेडियस का रेडियाई, कैक्टस का कैक्टी नहीं है, इट इज कैक्टाई। रेडियस का क्या होगा, रेडियाई। अलमनस का आपका हो जाएगा अलमनाए। क्या बचा हमारे पास, बताओ। जीनियस को हम प्रोनाउंस भी दो तरीके से करते हैं और इसके प्लूरल दो होते हैं। एक होता है जिनी, मान लीजिए जिनी, या फिर आप इसको क्या बोलेंगे, जीनेसिस, दोनों हो जाते हैं। सिलेबस आप सभी को पता है ना सिलेबस के बारे में कि भाई हमारा सिलेबस है। आपने कभी सोचा भी था कि सिलेबस का प्लूरल भी होता है? और क्या होता है बताओ, सिलेबसिस होगा क्या, नहीं, सिलेबस का प्लूरल होता है सिलेबाई। क्लियर है। अब देखो मैं आपको हिंदी में इसकी बता देता हूं, हिंदी में क्या है, हालांकि जरूरत नहीं, हालांकि जरूरत नहीं। जब आप एरर करोगे, क्वेश्चन करोगे, बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता कि आपको इन शब्दों का हिंदी मतलब पता है या नहीं पता है, आप क्वेश्चन उड़ा दोगे, आज ही उड़ाओगे, फर्स्ट लेक्चर में करोगे। हिंदी सुन लीजिए। फंगस का मतलब कवक या फफूंदी होता है। फोकस का मतलब एज अ वर्ब, तो उसका मतलब होता है फोकस करो, ध्यान लगाना, फोकस ऑन दिस वर्ड, ध्यान लगाना। या दूसरा इसका नाउन में मतलब क्या होता है, ध्यान, फोकस, ध्यान। या फिर इसका एक मतलब होता है एक और, मुख्य उद्देश्य, मेन पर्पस भी फोकस होता है। लोकस का मतलब आप समझिए ऐसे कि मेन लोकेशन, मुख्य जगह बोल सकते हैं। कैक्टस तो पता है पौधा है, हिंदी में इसको बोलते हैं नाग फनी बोलते हैं। फिर क्या है, रेडियस आपको पता है, होता था ना वो कि एक सर्कल में सेंटर पॉइंट से पेरिफेरी तक जो दूरी होती है उसको रेडियस बोलते हैं। कुल मिला के डायमीटर का आधा होता है, त्रिज्या। उसके बाद आता है अलमनस, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, आपने सुना है, पुराना स्टूडेंट। जैसे आप सभी किसी न किसी स्कूल कॉलेज के पुराने स्टूडेंट हैं, जहां से आपने 10th 12th ग्रेजुएशन, आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन कर चुके हैं। जो बच्चे जहां से पास आउट हो चुके हैं, पुराने स्टूडेंट हैं, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, अलमनस। एल्यूमिनस बोल देते हैं अलमनस से। जीनियस मतलब बुद्धिमान। सिलेबस पता ही है आपको। अच्छा बताना जरा, रुक जाओ, आप में से कोई मुझे बताओ सिलेबस को हिंदी में क्या बोलते हैं। कॉमन सेशन मुझे बताओ कि सिलेबस की हिंदी क्या होती है, देखे जरा। काफी सारे बच्चे ऐसे होंगे उनको पता ही नहीं होगा, मेरी गारंटी कि सिलेबस को हिंदी में क्या बोलते हैं। और आप बता दो तो मान जाएंगे, बताओ। नहीं आ रहा होगा। सिलेबस को हिंदी बोलते हैं पाठ्यक्रम। कुछ फायदा है इसको पढ़ने का, वॉट एवर यू स्टडी इन क्लास इज कॉल्ड सिलेबस। आगे बढ़ जाओ। चलिए अब बात करते हैं मेरे दोस्त कुछ सवालों की, कुछ प्रश्नों की। देखते हैं कि आपके क्वेश्चन सही जाते हैं या फिर जाएंगे आपके क्वेश्चन गलत। चलिए तो बताते हैं कि इसमें क्या है। पहला क्वेश्चन क्या है आपके पास, लिखा है फंगस हैव बीन रिमूव्ड फ्रॉम हिज हाउस। कुछ नहीं फर्क पड़ता, हिंदी विंदी नहीं निकालनी है। ये बताओ, जल्दी आओ, ये बताओ इसमें यूएस आ रहा है, हाँ सर यूएस आ रहा है। अगर किसी नाउन में यूएस आता है तो वो नाउन कैसा होता है, सर वो नाउन तो सिंगुलर नाउन होता है। अगर नाउन सिंगुलर है तो उसके साथ जो वर्ब लगेगी कैसी होगी, सर ये लिखा, सिंगुलर नाउन के साथ वर्ब सिंगुलर आती है तो वर्ब सिंगुलर लगा दो। आप देखो ये जो हैव है ये तो प्लूरल है, ये तो गड़बड़ी हो गई है। हैव की रिप्लेसमेंट किससे हो सकती है, हैज से। तो आप यहाँ क्या करोगे, फंगस हैज कर लोगे, सिंगुलर नाउन सिंगुलर वर्ब, बात खत्म। कैक्टस में क्या आ रहा है, यूएस, बोले तो सिंगुलर वर्ब सिंगुलर लगेगी। तो बताओ आर की जगह क्या होगा, भाई आर तो मैंने यहाँ बताया था ना, इसको करेक्शन कर लेना, इसको मैं बाद में ठीक करा दूंगा। आर तो आपकी प्लूरल वर्ब होती है, इसकी रिप्लेसमेंट किसके साथ हो जाएगी, इज के साथ हो जाएगी। तो यहाँ पर इज आप कर देंगे। आगे एलुमनाई में भाई आई है, इट इज अ प्लूरल नाउन, तो वर्ब अपने को कैसी मांगता है, प्लूरल। तो आ जाओ, इज तो सिंगुलर होती है, इसका जो प्लूरल फॉर्म हो जाएगी वो हो जाएगी आर, तो एलुमनाई आर हो जाएगा। ये क्वेश्चन बताइए, व्हाट वर द फोकस ऑफ टुडेज मीटिंग। सुनने में ही गलत लग रहा है, फिर भी आओ चेक करते हैं। फोकस का मतलब मुख्य पर्पस, मेन पर्पस भी होता है ना। फोकस कैसा नाउन है, सर ये तो सिंगुलर है। तो वर्ब कैसी लगेगी, सर सिंगुलर आएगी। वर्ब तो प्लूरल होता है, चेक कर लो, लिखा है। सिंगुलर क्या हो जाएगा, इसका रिप्लेसमेंट वॉज हो जाएगा। ये एक ऐसा क्वेश्चन बना के मैंने आपको दिया जैसे कि एग्जाम में पूछा जाता है कि यहाँ पर सेक्शन डिवाइड कर दिए कि बताओ मेरे प्यारे बच्चे, ए में गलती है,
बी में गलती है, या फिर मुझे बताओ इसके सी पार्ट में गलती है, कहाँ गया सी पार्ट, ये रहा सी पार्ट, या फिर डी बोले तो कोई गलती नहीं, नो एरर। बताइए ए बी सी डी। सभी लोग फटाफट कमेंट सेक्शन बताओ कि इसमें क्या होगा, और सच बताना क्या आपको इसकी हिंदी निकालने की आवश्यकता पड़ी है? बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन रुको यार, ये क्वेश्चन तो थोड़ा अच्छा है। अब मेरा विश्वास है कि आप में से काफी बच्चे इसको गलत करेंगे। आप में से काफी लोगों को लग रहा होगा कि सर गलती इसकी हो जाएगी क्योंकि जो सिलेबस है इसमें यूएस आ रहा है, तो ये हमारा हुआ सिंगुलर नाउन, तो वर्ब कैसी होगी? सिंगुलर। शाबाश मेरे प्यारे बच्चे, और आप सभी का क्वेश्चन एकदम गलत है। कहानी में ट्विस्ट आ गया। कैसे? जनरली क्या होता है, नाउन के अकॉर्डिंग वर्ब चलती है, लेकिन इट डिपेंड्स ऑन मेजोरिटी। जरूरी नहीं कि नाउन के अकॉर्डिंग वर्ब है, हो सकता है वर्ब नाउन के अकॉर्डिंग आ जाए, है ना, नाउन वर्ब के अकॉर्डिंग आ जाए। कैसे? आओ चेक करते हैं, एक एक अच्छे चेक करेंगे। ये क्या है? सिंगुलर नाउन। जब आप आगे पढ़ोगे अगले चैप्टर में तो यू विल गेट टू नो जो दीज होता है वो प्लूरल प्रोनाउन होता है, प्लूरल होता है, आगे पढ़ेंगे। जो ये दो लिखा है इसका मतलब भी क्या है कि आप किसी एक से ज्यादा की बात करें, इट शोज कि आप दो से की बात कर रहे हैं, उससे ज्यादा की। दो मतलब दो, एक से ज्यादा ही हो गया, प्लूरल है। सब्जेक्ट्स का मतलब क्या है? एक से ज्यादा की बात कर रहे हैं, राइट, प्लूरल नाउन है। ये वर्ब भी कैसी आ रही है? आर ऊपर पड़ा है, प्लूरल वर्ब है। अब देखो प्लूरल जीत गया, ये कह रहा है मैं प्लूरल हूं, मैं भी प्लूरल हूं, मैं भी प्लूरल और मैं भी प्लूरल, तो भाई मेजॉरिटी प्लूरल की बन रही है। आप बताओ अगर मैं इसको रखता हूं तो पहले मैं यहां सही करूं, फिर यहां सही करूं, फिर यहां, फिर ऐसा थोड़ी होता है। गलती आपको सिंगल की निकालनी होगी ना, तो गलती इस बार नाउन की है। यहां पर जो सिलेबस है, सिलेबस को हम क्या बोलेंगे? गलत है, और क्या लिखेंगे? स्ले बाय लिख देंगे। क्या अब आपको ये सारी बात क्लियर है? पूरी आशा करता हूं, उम्मीद करता हूं कि आपको सब कुछ यहां तक क्लियर हो गया होगा। आइए चलते हैं हम अगले रूल पर। क्या आपका नसीब और आपका एग्जामिनर इतना अच्छा है इतना अच्छा है कि बस यही क्वेश्चन में जो मैंने बताया आ जाएंगे? नहीं सर, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। तो मेरे प्यारे बच्चे, नाउन का ये सिर्फ पार्ट 1 है जिसमें आपको मैं फंडामेंटल बेसिक बातें बता रहा हूं। अभी तो दिल्ली बहुत दूर है, हमें तो हजारों क्वेश्चन करने हैं यार इंग्लिश के अंदर, है ना। आ जाओ इसके अंदर आगे कि ऐसे और कौन कौन से हमारे पास शब्द हैं जिसमें हमें पढ़ना है। जनरली तो आपको पता है ना, एस लगाओ प्लूरल बन जाएगा। हर बार ऐसा नहीं होता है, हर बार ऐसा नहीं होता है। ये देखो, जिस भी शब्द के अंत में यू एम या ओ एन आ जाएगा इट विल बी सिंगुलर नाउन। इसको प्लूरल बनाने का जो होगा उसमें आपको क्या करना होता है? सिर्फ ए लगा देना होता है। इन दोनों को हटा के बस ए लगा देना होता है। आओ चेक करते हैं। जैसे बैक्टीरियम है, यहां पर मेंशन है, फिर भी आप बताओ इसमें यू एम आ रहा है? आ रहा है। ये क्या है? सिंगुलर है। इसका प्लूरल क्या हो जाएगा? बैक्टीरियम्स हो जाएगा। बैक्टीरिया सुना होगा आप लोगों ने। आगे आ जाओ। फिर कौन सा है हमारे पास? फोरम, ठीक है। इसका प्लूरल क्या हो जाएगा? यूएम की जगह ए फॉर एप्पल लग जाएगा, फोरा हो जाएगा। ओवम का ओवा हो जाएगा। स्टेडियम का स्टेडिया हो जाएगा, ठीक है। पोडियम का पोडिया हो जाएगा। मीडियम का मीडिया, सुना है? सोशल मीडिया, अभी जो आप देख पा रहे हैं बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया, तो भाई वही है। मेमोरेंडम का मेमोरेंडा, ये अपवाद है, ये इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है, इसको आप मार्क करनी चाहिए। एक्सेप्शन भी है, काफी बार पूछा गया है। इवन कभी कभी तो वन वर्ड में पूछ लेता है कि इसका मतलब बताओ, काफी इंपॉर्टेंट। अभी हम इसको अच्छे से डिस्कस करेंगे। चलिए अगला वर्ड क्या है हमारे पास? क्राइटेरियन। या आपने सुना भी नहीं होगा, या सुना हो पता नहीं, आपने सुना होगा उसका दूसरा वाला क्राइटेरिया क्या है ना। फिनोमिनन आ जाओ। अब देखो पहले इसकी प्लूरल फॉर्म मैंने आपको बताया कि ए लगा देंगे। बैक्टीरिया के दो होते, ध्यान रखना। बैक्टीरिया भी सही है, बैक्टीरिया भी सही है, दोनों को माना गया। ठीक इसी प्रकार से फोरा फोरम दोनों सही है। ऐसी पोडियम का पोडिया भी होता है और हमारे पास पोडियम्स भी होता है, तो दोनों सही है। ओवम का ओवा, ये सब मैं आपको बता चुका हूं, है ना। पोडिया भी सही है इसका। और हमारे पास एक बार पढ़ लेते हैं, देखें क्या लिखा है। फोरा फोरम्स, ठीक है, दोनों सही है, इसका सही माना गया। मीडियम का मीडिया सही है। मेमोरेंडम का मेमोरेंडा, ये आपको बता दिया। अब देखो मैंने बोला ना अपवाद है। एजेंडा में जब यूएम आता है ये तो भी सिंगुलर माना जाता है, इसमें ए आएगा तो भी सिंगुलर माना जाता है। जब इसमें, हालांकि कुछ किताबों में गलत है, मैं बता देता हूँ, कुछ किताबों में खाली ये दिया है, कुछ में ये दिया है, ये दोनों मेंशन ही नहीं है। जब इसमें एस लगाते हैं तभी इसको प्लूरल बनाया जाता है। अच्छा मैं आपको कैसे बता रहा हूँ? मैं किताब से पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को, मैं गूगल से पढ़ा रहा हूँ, ये कैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि ये सही है गलत है? ओनली बिकॉज ऑफ ऑफिशियल आंसर की, एसएससी की ऑफिशियल आंसर की आती है, आप जानते हैं, उसमें मेंशन भी होता है कि उन्होंने क्या सही माना है क्या गलत माना है। 1997 में, जहां तक मुझे याद आ रहा है, 1997 में एसएससी ने पेपर कराए थे, तो तब से लेके 2023 तक के सारे क्वेश्चन एनालाइज किए। तब मैं आपको बता रहा हूं कि कहां लगेगा कहां नहीं लगेगा, सही है गलत है, इस बेसिस पर आपको बताया जा रहा है।
क्राइटेरियन का मैंने बताया क्या था भाई, बताओ, क्राइटेरिया और फिनोमिना का फिनोमिना। चलिए हिंदी की बात करते हैं, इसकी डेफिनेशन मैं आपको बता दूंगा क्या है, वो भी आप लिख लेंगे, आ जाइए। ये तो पता ही है, बैक्टीरियम इधर पढ़ा होगा आपने, ये वाला सुना होगा, जीवाणु कीटाणु, राइट। फोरम क्या होता है, फोरम मतलब एक प्रकार की कॉन्फ्रेंस बोल दीजिए, समझ रहे हैं, या फिर मीटिंग बोल दीजिए। ओवम लाइक फीमेल सेल, ओवा सुना होगा, जो सिर्फ महिला कोशिका है वहीं मिलेगी। आपने सुना है क्या स्टेडियम, मैदान, आओ चलते हैं स्टेडियम। स्टेडियम क्यों नहीं सुना, क्यों ही सुनोगे, जब आप एक बारी में जाओगे तो एक ही मैदान में जा सकते हो, सिंगल मैदान में जाओगे, है ना। और आप कुछ महिला, सपोज करो आप बिजनेसमैन हैं, आप खरीद रहे हैं कुछ या ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, तब आपको पता होता है कि सर स्टेडियम है, हमने 4 स्टेडियम में काम करवाया। पोडियम मंच होता है, स्टेज होता है जहाँ से कोई बोलता है, उसको हम पोडियम बोलते हैं। मीडियम का मतलब होता है सिंगल साधन। अब मीडिया मतलब एक से ज्यादा, जैसे सोशल मीडिया, यानी कि सोशल होने की एक से ज्यादा साधन। कौन कौन सा होता है आजकल, यूट्यूब होता है और इंस्टाग्राम होता है, तुम देख लो, आप लोगों को ज्यादा पता होगा, मुझसे बेहतर पता होगा इस बारे में, आ जाइए। मेमोरेंडम का मतलब होता है एक प्रकार से सूचना पत्र, बहुत भारी शब्द हो गया है, कुल मिला के नोटिस इसका मतलब, NOTIC, नोटिस। यहां हम फंस रहे थे यार। अगर मैं आपको एक शब्द में बता दूं, इसका मतलब होता है मुद्दा, खत्म, मुद्दा। लेकिन एग्जाम में मुद्दा नहीं आएगा, इसका मतलब होता है, मेरे शब्दों को ध्यान से सुनो, आ लिस्ट ऑफ मैटर्स टू बी डिस्कस्ड एट मीटिंग। ये आया हुआ है क्वेश्चन, आप गूगल कीजिए आपको मिलेगा। क्वेश्चन था आ लिस्ट ऑफ मैटर्स टू बी डिस्कस्ड एट मीटिंग, क्या बोलते हैं, यू विल गेट 4 ऑप्शन, है ना, तब आपको लगाना पड़ेगा। तो उसको क्या बोलते हैं, एजेंडम, एजेंडस, यही बोलते हैं, है ना, मुद्दा। क्राइटेरियन का मतलब होता है शुद्ध हिंदी में मापदंड। अब मापदंड क्या होता है, आप बोल सकते हैं आ सेट ऑफ रूल्स, रूल्स का एक सेट होता है कि ये परखने के लिए आपको एसेस करेगा, जांचेगा कि आप किसी चीज के लिए सूटेबल है या नहीं है, उसका जो क्राइटेरिया है उसको फॉलो कर रहे हैं या नहीं फॉलो कर रहे हैं। फिनोमिनन का मतलब क्या होता है, घटना, दुर्घटना नहीं, घटना, यानी कोई भी इवेंट को हम फिनोमिनन बोल सकते हैं। आइए फटाफट चलते हैं कुछ क्वेश्चंस पे, देखते हैं कि आपको ये चीज समझ में आई है या नहीं है। आपका पहला क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन, बैक्टीरिया इज, तुरंत बताओ कि सर इसमें ए है, सो इट इज प्लूरल नाउन, तो वर्ब कैसे प्लूरल, अभी पढ़ा है, इसकी जगह आर आ जाएगा। व्हाट वाज द क्राइटेरिया यूज्ड टू चूज द विनर, आ जाओ। आपने देखा सर यहाँ तो क्राइटेरिया है, इट इज द प्लूरल नाउन, तो वर्ब कैसी आएगी, प्लूरल, यानी कि वर आ जाएगा। अच्छा ये मत बोलना मुझसे सर आप इसको चेंज कर दो, इसको कर दो, कुछ भी कर दो भाई। एग्जाम में जो आता है क्वेश्चन उसको क्या करते हैं, सेक्शन में ऐसे पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हमें करना पड़ता है। अगर मेजोरिटी बन रही होती है तो उसके अकॉर्डिंग, अगर मेजोरिटी नहीं बन रही होती फिर नाउन के अकॉर्डिंग हो जाता है, ठीक है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। मैनी फोरम, ये बहुत ज्यादा क्वेश्चन निकलते हैं। पहला मैनी, मैनी के बाद क्या आएगा, प्लूरल नाउन, और वैसे भी यहाँ तो वर है, वर भी क्या है, प्लूरल वर्ब, तो ये प्लूरल ही आएगा हर एक कंडीशन में, या तो उसको फॉरम्स करो या फिर इसको फोरा करो, कोई एक चीज आपको करनी पड़ जाएगी। आगे क्या, ओवा इज, ओवा क्या है, प्लूरल नाउन, वर्ब कैसी आएगी, प्लूरल, बात खत्म, क्वेश्चन रीड करने की आवश्यकता नहीं है। आखिरी क्वेश्चन है हमारी आज की इस क्लास का। अगर आपको आज की क्लास में थोड़ा भी समझ में आया है, लग रहा है कि इंग्लिश डुएबल है, कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, है ना, समझ सकते हैं, काफ़ी कष्ट नहीं होगा, सो प्लीज़ लाइक करो इस वीडियो को, क्योंकि हमारा भी मोटिवेशन तभी होगा जब आप थोड़ा हमें बताएं कि चीज़ें ठीक चल रही हैं, कैसी चल रही है। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि और ज़्यादा से ज़्यादा हम मेहनत कर पाएँ। मैं एक सच बात बताना चाहता हूँ आप लोगों को, सर ने मुझसे कहा था कि इस क्लास को आप इतनी देर तक करना, क्लास इतनी ही करेंगे, लेकिन मुझे थकान नहीं हो रही, दिस इज़ ट्रू। मुझे नहीं पता रीज़न क्या है ना, मतलब मैंने 10-10, 12-12 घंटे काम किया है, पढ़ाया है, मैं बहुत थक जाया करता था जब पढ़ाता था ऑफलाइन, लेकिन फर्स्ट टाइम मैं देख रहा हूँ कि मैं चाहते तो हम ऑनलाइन के लिए थे, बिकॉज ऑफ सम रीजन तो ऑनलाइन नहीं हो पाई, आज रिकॉर्डेड सेशन है, मुझे थकान नहीं हो रही है। और आप बोलोगे तो पूरे 12 घंटे तुमको पढ़ा देंगे, पूरी इंग्लिश खत्म कर देंगे, प्रीवियस से लगवा देंगे। बस फटाफट इस वीडियो को लाइक करो अगर आपको 1% इनको सीखने को मिला है। आइए आखिरी क्वेश्चन देखते हैं, रेनिंग एंड लाइटनिंग आर नेचुरल फिनोमिनन, ये क्वेश्चन एकदम सही है, ऐसा लग रहा है तो एकदम गलत है। कुछ बच्चे कह रहे हैं, मेरी गारंटी आप कह रहे हैं, मैं माइंड रीड करता हूं, ध्यान रखना, कुछ बच्चे कह रहे हैं सर यहाँ पर इस लगा दो, बेटा इस तो कभी नहीं आएगा। रेनिंग एक इवेंट है, एक ही हो गया, लाइटनिंग एक दूसरा इवेंट है, एक और एक 11 नहीं 2, आप यहाँ पर 2 की बात कर रहे हैं, एक और एक 2 हो गए। अगर 2 की बात कर रहे हैं तो आपका जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल है, तो वर्ब तो प्लूरल ठीक ही है। समझ रहे हो गलती क्या हो गई, समझ नहीं आ रहा। हाँ, अब एक बच्चा बोला सर नीचे गलती, यहाँ पर फिनोमिनन नहीं होगा, क्या होगा, फिनोमिना होगा। क्यों? आपने अपने दोस्तों के बारे
सॉरी, आपने दोस्तों के बारे में बात करी कि मेरा जो दोस्त है स्वप्निल है, कपिल है, ये सब क्या है, मेरे फ्रेंड है, मेरी फ्रेंड्स हैं। भाई दो के बारे में बात कर रहे हो, ज्यादा के बारे में बात कर, प्लूरल बोलोगे ना। मेरे पास 2 मार्कर है, मेरे पास 2 मार्कर्स है, मेरे पास 10 कुर्सी, मेरे पास 10 कुर्सियां हैं। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर प्लूरल आएगा कि जो बारिश है, बिजली है, वो प्राकृतिक घटना नहीं, प्राकृतिक घटनाएं हैं। तो ध्यान रखिएगा किस प्रकार के आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज की वीडियो में कुछ ना कुछ 1% तो सीखने को मिला होगा। अच्छा लगा है लाइक करो, सब्सक्राइब करो और सीधे इस वीडियो को शेयर करो, हमें भी मोटिवेशन दो।